तो सर जैसे यहाँ 29 क्लिक्स तो आ रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पे जैसे डिलीवरिंग आ रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, हम्म तो सर ये वाला क्रिएटिव आता है। हाँ बराबर। तो ये जैसे इस वाले पे ही क्लिक करेंगे ना लोग, यहाँ पे ये वाला जो। हाँ ये है ना, वो उधर अमेजोन पेज में दिखा देगा। हाँ, जैसे मैं और इस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, करो, क्लिक करो। इसको क्लिक करता हूँ तो ये, अब ये खुलता है सर, यही खुलना चाहिए। नहीं, ये नहीं खुलना चाहिए। हम्म। मैं वही सोच रहा था, ये क्योंकि तभी ये ऑर्डर्स नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना वो बुक दिख नहीं रही उनको ऐसे डायरेक्ट। हम्म अच्छा, ये ओपन, वो जो कौन सी बुक के लिए है, वो उसमें खोलो। इसमें अमेजोन पेज में। अमेजोन पेज में, एक मिनट। हाँ। बुक का दिख नहीं रहा सर, BS0। ये जीरो और आपका नाम लिख दो। हाँ जी सर, सर ये वाली है बुक, ये जो नीचे है ना, पार्ट 1। अच्छा, वो क्लिक करो, जो तो हार्ड हार्ड कवर है। ये पेपर बैक वाला डाला था सर मैंने, इसके अंदर ये वाला। हाँ, क्लिक है, पेपर बैग में क्लिक करो। अभी नीचे जाओ, तो बॉटम, और नीचे। ये मतलब उधर में क्लिक करते हैं ना, तो इसमें जाता नहीं है। हाँ यही हो रहा सर। हम्म, डायरेक्ट डायरेक्ट इसी पेज पे नहीं खुल रहा। देखो, ये जो लिखा है ना, नीचे नीचे कल्पान, और नीचे जाओ, कहाँ पे सर? और नीचे जाओ, और नीचे, और नीचे। हाँ, ये देखो लिखा है ना, जो कल्पान, हाँ, कपलान, कपला। कपलान। तो और नीचे जाओ थोड़ा सा, ये देखो नीचे, इधर एक राइट साइड में स्पॉन्सर्ड लिखा है ना। जी। तो उस तरह के आपकी जो एड है ना, वो ऐसे ही दिखेगी। अगर वीडियो है तो वीडियो इधर दिखेगा, और जो इमेज है तो इमेज जैसी दिखेगी। अच्छा। हाँ, तो ये जैसे उसमें क्लिक करो, देखो ये कपलान में क्लिक करना। तो ये सीधा ये बुक के ऊपर आया, जी। है ना। तो उस तरह से आपकी भी जो एड है ना, उसमें क्लिक करेंगे तो ये सीधा बुक के ऊपर आना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। हम्म, तो उधर जाना, फिर एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं क्या हुआ है। ये इसमें गलती हुई है, लेटेस्ट सी। मैंने हाँ मैनेज हाँ क्रिएटिव में हूँ। हाँ, उसमें है ना, दो दो होता है, क्लिक करके एक तो ऑथर सेंटर में जाता है, एक प्रोडक्ट के हाँ, ऊपर जाता है।
तो एडिट में आपने, जाऊँ ना सर? हाँ एडिट क्रिएटिव, तो उसमें आपने ऑथर सेंट्रल डाला हुआ होगा। हाँ, वही होगा मेरा सर भाई। तो और नीचे जाओ, और नीचे। तो इतना ही है सर? अच्छा एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ थोड़ा सा ऊपर जाना, एक मिनट, ऑथर हाँ जो देखो ऑथर पिक्चर प्रोफाइल है ना, उधर क्लिक हम्म, करो। ये ऑथर पिक्चर है सर? हाँ बैक जाना, बैक, एक मिनट, ऑथर नेम, ये उसमें, प्रोडक्ट्स में आएगा सर, ये हाँ प्रोडक्ट में शायद। नहीं? नहीं, ये उसमें है ना, जो स्टार्टिंग में दो ऑप्शन होता है, एक तो एक मिनट, ऑथर नेम, हेडलाइन, प्रोडक्ट थ्री, कस्टम इमेज। ये सर सेटिंग्स में शायद होगा शायद ना सर, जो हमने पहले उसमें किया था। ऑथर सेंट्रल में जाऊँ सर, ऑथर सेंट्रल में? हाँ 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 जाओ, नहीं ऑथर सेंट्रल में नहीं, इसमें ही एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, उसी के अंदर ही दो ऑप्शन होता है, वन इज प्रोडक्ट एंड वन इज ऑथर, ऑथर बायो और ऑथर पेज, तो उसमें ऑथर पेज सिलेक्ट कर दिया होगा। यहाँ सेटिंग में देखते हैं सर एक बार। नहीं, प्रोडक्ट्स। तो सर न्यू न्यू में, हाँ क्रिएट कैंपेन में आता है ना, जैसे जब हमने किया था तो हाँ वो वाला पेज का कैसे आएगा सर? क्रिएट कैंपेन वाला, यही वाला? क्रिएट, क्लिक करो, क्लिक क्रिएट कैंपेन में, उसमें तीनों एक साथ दिखाई देगा, बराबर। इसमें जो सेंटर वाले में देखते हैं, उसमें क्लिक करो, लेट अस सी, जो वो कहाँ है वो देखते हैं। हाँ उसको रहने दो, नीचे जाओ, और नीचे, और इसमें हाँ, यहाँ पे ऐसे देखो, देखिए, हाँ लैंडिंग पेज। देखो ये है ना, वो एक ऑथर पेज उसमें, और ये चूज पेज उसमें, ड्रॉप डाउन में जाना, हाँ ऑल बुक्स है, एक मिनट, पिक द प्रोडक्ट टू एडवर्टाइज, और नीचे जाना, और जो न्यू पेज, न्यू, हाँ न्यू लैंडिंग पेज सर? हाँ, तो वो है ना, ऑथर सेंट्रल सिलेक्ट किया था इसलिए उसमें जा रहा है, तो वो तो अब सीधा इसमें इसमें हम्म, कोई ये वाला ऐड करना होगा, हाँ वो ये वाला। हाँ तो ये कह रहे हैं ऐड 3 और मोर प्रोडक्ट्स टू योर लैंडिंग पेज, तो 3 कर सकता हूँ या एक ही रहने दूं सर? वो थ्री इसलिए बोल रहा है कि देखो हम लोग, वी आर नॉट टेकिंग वीडियो, वी आर टेकिंग ऑडियो, हम्म। और अगर वीडियो लेते हैं ना तो एक ही प्रोडक्ट होता है, और जो प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट, ये जो आप हम लोग इमेज लेंगे ना तो तीन प्रोडक्ट लेने हैं। मतलब तीन इमेज लेना है, ऊपर देखो थोड़ा सा और जाओ ऊपर, जहाँ वो इमेज वगैरह है, वीडियो है ऊपर, हाँ देखो ये है ना, देखो प्रमोट मल्टीपल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लैंडिंग पेज ऑफ योर चॉइस, अच्छा अच्छा, ओके हाँ, ओके। तो इसलिए तीन प्रोडक्ट है, अगर वीडियो सिलेक्ट करते हो ना तो एक ही प्रोडक्ट, और ऑथर सेंट्रल पेज है ना वो सिलेक्ट नहीं करना है, नीचे वाला, यू हैव टू सिलेक्ट न्यू लैंडिंग पेज। तो सर अब ये जो पुराने वाला है उसको, उसका क्या करूं? उसमें चेंज नहीं हो सकता सर ये वाला? हाँ हो सकता है, उसको एडिट करके, लेट अस सी, एडिट करके कर सकते हैं। वही, क्योंकि ये तो नया वाला बनाना पड़ेगा, वो ऑलरेडी चल रहा है। हाँ चल रहा है तो कोई बात नहीं, वो उधर से 24 आवर्स के बाद हो जाएगा। तो उसमें जो पुराने वाले कैंपेन जो अब चल रहा है उसमें जाके देखूं सर? हाँ उसमें एमेंड करके कर सकते हैं।
उसमें पहले सिलेक्ट करो लेफ्ट साइड में वो टिक। ये एडिट सेटिंग्स में आ हाँ जाएगा सर शायद। हाँ, अभी नीचे जाओ और नीचे। इतना ही आ रहा है सर। नहीं तो बैक बैक करो। बैक करूँ सर? हाँ बैक करो बैक। उसमें अभी डबल क्लिक करो। जो देखो राइट साइड में एक टिक है जो एडिट का, पेपर बैग के बगल में। हाँ। ये तो सर नाम पे आ रहा है सर। अच्छा ये नाम तो है ना। तो ठीक है, उसमें डबल क्लिक करो। नीचे जाओ। मैनेज क्रिएटिव में नहीं, एक मिनट है। इसमें ये है ना, BNZNH, उसमें डबल क्लिक करो। नहीं, मैनेज क्रिएटिव में जाओ, देखो। एक मिनट, देखो इसमें एक तो एडिट क्रिएटिव है। वो तो क्रिएटिव नहीं है। बैक में जाओ, बैक बैक। बैक करूँ सर? हाँ। यहाँ पे सर? नहीं, पूरा ये जो क्रॉस है ना, उधर क्लिक कर दो। हाँ अभी एक मिनट, एड ग्रुप सेटिंग उसमें जाओ, ऊपर लेफ्ट साइड टॉप में। ये एक मिनट, इसमें एडिट करके उसमें ही सीधे जाता है। ये प्रोडक्ट्स वाले में क्लिक करना, प्रोडक्ट्स। एक मिनट सर। ये तो वही पेज खोल रहा है सर। नहीं ठीक है, तो वो मैं है ना आपको देख के फिर बताता हूँ। तो या तो इसको उसको क्लोज करके नया वाला ये शुरू कर दूं, नया हाँ, क्रिएटिव? उसको पॉज करके कर सकते हो, मतलब अभी कहीं से पॉज, क्लोज नहीं करना लेकिन पॉज कर दो। यानी अच्छा, हाँ, तो अगर कभी मतलब चालू करना पड़े तो सीधे चालू भी कर सकते हैं उसको। मतलब ये वाला यहाँ से पॉज कर दूं ना बस सर ये? हाँ, ऊपर वाला है कि नीचे वाला है? दोनों ही है सर, ये नीचे वाला तो मतलब वो बिना इमेज वाला है। अच्छा अच्छा, तो इसमें जो है ना वो राउंड में टिक, उसमें क्लिक कर दो तो पॉज हो जाएगा। हाँ इधर, बस ये पॉज हो गया। बराबर। अच्छा अभी वो नया ही क्रिएट कर दो, 2 मिनट नया ही लगेगा। कर रहा हूँ सर, आपके साथ साथ ही कर देता हूँ सर। हम्म।
ये हम लोग वीडियो में किया था कि प्रोडक्ट वाले में किया था? ये सर इसी प्रोडक्ट अच्छा कलेक्शन में ही अच्छा था सर, वीडियो था नहीं ना मेरे पास कोई। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसमें पेपर बैक और हार्ड कवर दोनों रखूं सर, एक ही रखूं? तीन डालना है ना, तो हाँ। तीनों डाल दो, मतलब हार्ड कवर, पेपर बैग, और ये बुक। वो डाल दूं, सॉरी। अच्छा, और कोई बुक है इसमें? सर इसमें मेरी सारी बुक्स ही आ रही हैं सर। अच्छा, ये पेपर बैग, हार्ड कवर दोनों रखो। दोनों सर, दोनों पार्ट्स के ना पेपर बैग रख देता हूँ सर। हाँ ठीक है। बस ये दो ही रखता हूँ सर अभी। हम्म, इसमें शायद तीन पूछेगा, लेकिन करो सबमिट, देखते हैं। Can't create a campaign until you fix one or more issues, at least 3 products. हाँ, एक और डालना है कोई भी। लास्ट टाइम क्या क्या डाला था? लास्ट टाइम सर ऑथर पेज ही था ना सर वो तो। अच्छा हाँ हाँ। तो इसका ये एक हार्ड कवर डाल दो। एक हार्ड कवर डाल देता हूँ सर। Add one or more products to ensure all products in your ad are unique. अच्छा, तो एक काम करो ना, हम्म। एक ही किताब का ई बुक, पेपर बैग एंड हार्ड कवर तीनों डाल दो, सेम। एक ही किताब का हम्म। डाल दिया सर, लेकिन ये आ रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं add two or more products to ensure all products in your ad are unique. नहीं, तीनों निकाल दो, पहले देखते हैं, चलो डिलीट कर दो तीनों। निकाल दिया सर। हाँ, अभी ई बुक ऐड कर दो। ई बुक ऐड कर दिया सर। हाँ, और पेपर बैक कर दो उसी बुक का, और हार्ड कवर। एक मिनट। वही आ रहा है सर। हम्म, एक मिनट, एड टू मोर प्रोडक्ट्स। You can't create a completely fix one or more products, at least एड एटलीस्ट थ्री यूनिक। यूनिक प्रोडक्ट्स चाहिए इनको टू एडवर्टाइज। तो एक हिंदी बुक डाल दूं वहां पे? हाँ डालो। तो तीन पेपर बैक है, नहीं होगा, अलग तीन अलग। पेपर बैग नहीं है। अच्छा, एड एटलीस्ट थ्री प्रोडक्ट्स टू एडवर्टाइज, मतलब थ्री डिफरेंट। लेकिन सर इन सब ये तीनों यूनिक नहीं है, जैसे तीनों का एएसआई नंबर तो यूनिक है। हाँ, इनको होना चाहिए। टाइटल से देख रहे हो ना फिर ये। तो ये है ना, देखो हम लोग स्टार्टिंग में कर रहे थे ना, उसी टाइम बोला था कि इफ यू आर हैविंग थ्री प्रोडक्ट्स, डिफरेंट हाँ, प्रोडक्ट्स, देन ओनली यू कैन यूज दिस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो या फिर एक काम करो, छोड़ दो इसको, मैं एक आपको वीडियो बना के भेज दूंगा, और उसी को वीडियो ही अपलोड कर देना। वीडियो को सर? हाँ, वीडियो में बना के आपको भेज दूंगा। तो अच्छा। इंस्टेड ऑफ थ्री प्रोडक्ट्स आप वीडियो सिलेक्ट कर लेना। लेकिन सर इसमें अच्छा जैसे मैंने वीडियो सिलेक्ट किया हाँ, वीडियो और सिलेक्ट वीडियो किया ना। में, हाँ, हाँ, तो वीडियो में फिर आपको एक ही बुक मतलब करना है। अच्छा, प्रोडक्ट डिटेल पेज, हाँ। ऐड अ प्रोडक्ट टू एडवर्टाइज, अच्छा। हम्म, क्योंकि अभी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है ना, वो तीन अलग अलग है नहीं, इसलिए मेरे ख्याल से हो रहा है ऐसा। तो मैं ये वीडियो बना के आज ही भेज दूंगा, तो यू कैन ठीक है, अपलोड इट। डन सर, डन सर।
कि वही रीजन है सर आई थिंक, क्योंकि इम्प्रेशंस तो काफी आ रहे हैं इस पे। हाँ, तो उससे क्या होगा कि हमारा कभी लैंडिंग पेज में भी ऐसा ही होता है। लोग है ना, ये ब्लॉग वगैरह लिखते हैं, लास्ट में प्रोडक्ट रखा है, तो लोग क्लिक करते हैं, तो जो गलत क्लिक होती है, तो मेरा खुद का भी ऐसा हुआ था कि मैं बोला कि यार परचेस कोई करना है, क्लिक नहीं हो रही है। बाद में जी पता चला कि वो जो क्लिक करके किसी ने बताया कि सर आपका जो क्लिक कर रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट पे जा नहीं रहा है, वो कहीं और जा रहा है, गलत है। तो ये सभी कभी होता है। ओके। हैंग सा हो गया। हाँ, ठीक तो स्टॉक में एक बार क्लिक करो, स्टॉक शेयरिंग में। यस। ओके। और कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, बताओ कहीं कुछ। है। नहीं सर दिक्कत तो नहीं, बस अभी बस जैसे वो एक मैंने फॉर्मेटिंग के लिए, फिर मैंने दिया सर सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए, क्योंकि उसी में मुझे दिक्कत आ रही थी। हाँ तो हाँ फॉर्मेटिंग के लिए फिर मैंने, जैसे आपने कहा कि मैं एक बार मैंने भेज दिया, फिर तो एक बार हाँ हाँ फॉर्मेटिंग का आएगा, फिर मैं आपके साथ ही सर वो एक वो बुक जो लाइव पे ही ना लॉन्च करूंगा सर उसके अंदर ही। हाँ, ठीक है। तो तो एक स्टेप वो बाय मैं, स्टेप कर लेंगे, उसमें 10 मिनट में हो जाए। तो जी सर, फॉर्मेट। और एक उसका वो कवर भी मैंने सर वो बोल ही रखा था बंदे को। हाँ तो हाँ कवर भी मैं सर आपको एक दो सैंपल दिखा दूंगा सर, आपको जो ठीक लगे ना उस बुक के अंदर आप एक बार मुझे गाइड कीजिएगा सर, फिर हाँ वही हाँ। मैं बुक कर दूंगा सर। तो अभी देखो, हमारा हमारे पास जो एक को पायलट और ये चैट जीपीटी है ना, तो जी उसमें वो हमारा बहुत टाइम सेव करता है। कि भाई जी जैसे हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखना है, या फिर हम लोग को ब्लर्ब जो बैक बैक साइड में पीछे लिखना है, तो जी उसी उसी में सभी में वो हेल्पफुल होता है। और करेक्ट सर। और दूसरा कि कभी कभी कीवर्ड है, तो कीवर्ड में भी हम लोग अगर नहीं मिलता है, तो कीवर्ड भी उसमें उसी में से ही हम लोग मिल सकता है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आई विल जी शेयर द स्क्रीन। फॉर एग्जांपल कि मेरा को आई एम राइटिंग एट प्रेजेंट ऑन हीलिंग, तो गिव मी 35 keywords on my topic। हीलिंग। तो ये मेरे को 25 कीवर्ड्स है, वो तुरंत दे देगा, बराबर। करेक्ट सर। हाँ, तो उसको मैं क्या करूँगा कि उसको कॉपी करके टेक्स्ट फाइल में पेस्ट कर दिया, बराबर। और उसको ही मैं आई विल सेव इट। उसके बाद कीवर्ड्स तो उसी फोल्डर में रहेगा। नाउ सपोज ये बुक्स है, उसके अंदर एक हीलिंग करके फोल्डर है, तो उसी के अंदर सारा मसाला रहेगा। तो उसी के अंदर मतलब जब भी हम लोग कोई नया बुक है, लेट मी गो टू
KDP। तो इसमें जब क्रिएट न्यू करूंगा तो आपने देखा होगा कि वो 7 टेक्स्ट बॉक्स आता है, उसके अंदर कीवर्ड डालते हैं। जी जी। तो उसी वही 7 टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग ये कीवर्ड डाल सकते हैं। देखो ये है ना 7, तो ये जरूरी नहीं कि एक टेक्स्ट बॉक्स में एक ही आए, जी। बराबर ना। तो मैं फॉर एग्जांपल ये 3 एक साथ सिलेक्ट कर लिया और उसको एक ही जगह में पेस्ट कर दिया। तो ये इसके अंदर है ना कोमा वगैरह अलाउड नहीं है। तो ठीक है। सीधा सीधा 3 कीवर्ड या 4 कीवर्ड जितना आता है उतना डाल दो। मतलब कि ये तो हीलिंग हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, वेलनेस हो गया। अगर इसके हम्म। बाद और मतलब जितना आता है उतना भर दो, ताकि क्या होगा कि whenever somebody is searching on wellness जी। in a Amazon page, so your book will be visible। तो जितना मतलब ये 7 कीवर्ड्स है, लेकिन वो पूरा पूरा हमको भर देना है कीवर्ड्स, बराबर। तो कितने कीवर्ड दे सकते हैं सर? ये ये 7 टेक्स्ट बॉक्स है, तो मिनिमम 7 तो रख ही सकते हैं। लेकिन जितना इसमें आ जाए, फॉर एग्जांपल एक में 5 आ जाता है तो 35 तक टोटल आ जाएगा। कोई लंबा अच्छा। होता है, कोई छोटा होता है। तो ये पूरा कीवर्ड से भर देना है। तो एक तो आपका ये 7 कीवर्ड्स में जितना आता है 20, 25, 30 कीवर्ड्स है। और योर ऑल चैप्टर नेम, आपका 100 चैप्टर है, कितना है? हाँ सर, वो दो दो पेजेस वाले 100 चैप्टर्स अंदर, हाँ जी। हाँ, तो 100 चैप्टर का जो नाम है ना, वो आपका 100 कीवर्ड तो वो हो गया, बराबर। फिर राइट। आपका टाइटल, वो भी कीवर्ड है। सब टाइटल, वो भी कीवर्ड है। तो ये सब दे आर ऑल बज़वर्ड्स और कीवर्ड, इट इज काउंटेड एज कीवर्ड। करेक्ट तो, सर। तो ये सब कीवर्ड्स हैं। उसमें थोड़ा अमेज़न का थोड़ा रूल्स रेगुलेशन है कि कीवर्ड में आप कोई फेमस किताब का नाम नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल, आप बोलेंगे कि यू कैन विन, ये किताब का हम्म। नाम है शिव खेरा का। तो वो आपने कीवर्ड में इधर डाला ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा। और आपने आपने लिखा बेस्ट सेलर, ऐसा कीवर्ड है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो देर आर सर्टन रूल्स कि भाई ये कीवर्ड है, तो इसलिए रिलेवेंट कीवर्ड हमेशा रखना है। तो उसमें जो हमारे 2-3 डायमंड में मेंबर्स है, उसमें दे आर डॉक्टर्स। राइट। तो उसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज करते थे, तो उनका वो रिजेक्ट हुआ। हम्म। तो कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर डॉक्टर है, तो उसका एडवर्टाइजमेंट में प्रॉब्लम आता है। कभी कभी एडवर्टाइजमेंट में सर्टन टर्मिनोलॉजी यू कैन नॉट यूज। और दूसरा एक हमारा मेंबर था गोल्ड में, उसने क्या किया था कि ये सभी कीवर्ड इधर उधर सभी कुछ सब कुछ ऐसा लिखा था कि उसका अकाउंट ही उन लोगों ने कैंसिल कर दिया। तो ओके। हाँ, तो उसका रूल्स रेगुलेशन, फिर मैंने उसको ईमेल भी किया था, तो उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। बोलता है कि नाउ वी कैन नॉट राइट एनी बुक। तो फिर लास्टली हम लोग क्या किया, उसका दूसरा अकाउंट खोला और दूसरे नाम से, पेन नेम से, उसकी अच्छा। वाइफ के नाम से किताब लिख रहा है। तो हम्म। फॉल्स इंफॉर्मेशन भी नहीं देना है कभी। जी। वो अपना एक डायमंड का मेंबर है, ही हैज रिटन मोर देन 20 बुक्स। तो उसने 2 अकाउंट खोला KDP में, और दोनों ओके। में जो पान कार्ड है दोनों में सेम रखा। तो उसका अच्छा। टोटल अकाउंट कैंसिल हो गया, और 20 बुक्स जो लिखा है वो पूरा पूरा ये लोग को डिलीट कर दिया। अच्छा। हाँ,
तो ऐसा दिक्कत होता है। तो मतलब कि जहाँ तक बने अपना ऐसा फॉल्स इंफॉर्मेशन भी नहीं देना है। जी। उसमें गलत इंफॉर्मेशन से भी वो लोग ट्रेस आउट करके आपका अकाउंट कैंसिल कर देते ठीक है सर, ठीक है। हैं। और एक वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि जो रिव्यू होता है बुक का, फॉर एग्जांपल मैंने आपकी बुक परचेस की, तो परचेस करने के बाद अगर मैं 5 स्टार रिव्यू दिया और लिखा तो इट इज काउंटेड। लेकिन जी। परचेस नहीं किया और फिर हम रिव्यू लिखा तो इट विल नॉट बी ए वेरीफाइड रिव्यू। ओके। वेरीफाइड रिव्यू क्या है कि आपने बुक परचेस किया, इसके बाद आपने रिव्यू दिया। अच्छा, दूसरा कि जो रिव्यू देते हैं किसी को, तो उसमें भी दिस वॉज द बेस्ट सेलिंग बुक, ये है वो है, अगर ऐसा वर्ड वगैरह भी यूज किया तो भी दे रिजेक्ट। ओके। तो हाँ, तो मतलब वो लैंग्वेज भी ऐसी यूज करना है कि मतलब हाई फाई वर्ड वगैरह यूज नहीं करना है, नॉर्मल जो वे में तो ऐसा होता है। तो उसमें थोड़ा केयरफुल रहना है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि देर आर सम पीपल ऑन इंटरनेट, दे आर टेकिंग मनी एंड दे आर गिविंग रिव्यूज ऑफ द बुक। हम्म। तो ऐसा भी होता है। तो लेकिन आप वो लोग ऑब्जर्व करते हैं कि भाई ये राहुल कपूर है, तो ही हैज गिवन 100 200 रिव्यूज, तो उसको आपका अकाउंट जो परचेस का है वो रिव्यू करने का वो विड्रॉ कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यू हैव गिवन 50 रिव्यूज, तो वो भी हम्म। सब विड्रॉ कर लेगा। अच्छा। तो रिव्यू भी मतलब ऐसा करना है कि सिंपल जैसे रीडर है, और हम्म। उसमें भी आपको रिव्यू में अपना नाम नहीं लिखना। मतलब ऊपर ऊपर ऑटोमेटिक नाम आपका आ जाता है। जो जो जी। रिव्यू रिव्यू का जो बॉक्स है ना, उसके अंदर आपको सपोज रिव्यू दे दिया कि दिस इज अ वेरी गुड बुक एंड एवरीबॉडी शुड रीड दिस बुक एंड ऑल, और नीचे लिख दिया कि राहुल कपूर ऑथर, या ऐसा जो भी लिख दिया, तो वो भी रिजेक्ट होगा। वो बॉक्स में सिर्फ रिव्यू ही आना चाहिए, ओनली रिव्यू। तो ये रिव्यू ठीक। देते समय थोड़ा ये रखना। और 2 3 रिव्यू, 2 4 रिव्यू इट इज सफिशिएंट। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को 40 50 रिव्यू हो गया तो ज्यादा सेल होगा, ऐसा नहीं। तो ये ओके। ये ये ओके। थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन हमेशा प्रोटोकॉल में ही रहना ठीक है सर। है। और 2 4 ऑथर्स जो फ्रेंड्स है उसको साथ में रखना ही है। हम एक दूसरे के बुक को स्टार्टिंग में, क्योंकि रिव्यू कोई इंटरनेशनल रिव्यू वगैरह मिलेगा नहीं, इसलिए जी। अवर फ्रेंड सर्कल में बोलो कि भाई ओके आई विल रिव्यू योर बुक, यू कैन रिव्यू माय बुक। तो एक ठीक है। दूसरे को कर सकते हैं एंड ऑलवेज रेसिप्रोकेट। कभी कभी क्या होता है, मैं पहले करता था कि सबको हेल्प करने के लिए मैं बुक परचेस करके उसको रिव्यू वगैरह लिखता था। तो 10 आदमी का मैंने कर दिया तो उसमें 2 ही आदमी उसको रेसिप्रोकेट करते थे। हम्म। वो अपनी उसकी किताब कर दिया, थैंक यू बोल दिया, और फिर वो नहीं करेंगे। तो करेक्ट। तो जब भी आप उसको बोलते हैं कि भाई ये मैं आपकी किताब कर देता हूँ, आप मेरी कर दो। करेक्ट सर, करेक्ट, ऐसे ही होना चाहिए सर। ऐसा बाकी सर, जैसे हम जैसे कोई नई बुक लिखते हैं, जैसे अब मैं लॉन्च करूंगा, तो क्या मतलब मुझे जैसे स्टेप्स क्या क्या रहने चाहिए, जैसे मुझे कहाँ कहाँ अपडेट करना है, कि जैसे कई सारी चीजें हैं, जैसे रीलिंक्स बनाना है उसका उसका ऑथर सेंट्रल में मुझे डालना है, मुझे उसके बुक वेब ऐड करनी है, तो मुझे एक वो फ्रेमवर्क क्लियर करना है हाँ, दिमाग में कि मुझे क्या ये क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मेरे को कैसे कैसे बढ़ना है सर। यस यस। तो एक तो पहले क्या है कि आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट तैयार हो गया जी। और कवर तैयार हो गया, 2 ही चीज चाहिए, बराबर ना? जी। जी। तो उसके साथ जैसे आपका डिस्क्रिप्शन होता है, बुक का करेक्ट। डिस्क्रिप्शन जो अमेजोन में है, वो एक तैयार रखना है। फिर एक ठीक है। कीवर्ड है, ठीक है। और जो
बुक के पीछे वाला जो ब्लर्ब है हम्म। वो मतलब करीब 50-60 वर्ड में, 50 to 60 वर्ड्स में वो एक तैयार रखना। तो ये ठीक है। सब 4-5 चीजें तैयार रखने से अच्छा। और कैटेगरी, कैटेगरी तो हम्म। उसमें ड्रॉप डाउन में आ ही जाती है। कैटेगरी तो तो सर तभी चूज करेंगे सर आपके साथ ही करूंगा सर। तो ये 5-6 चीजें है ना वो अपलोड करते समय जरूरी है, बराबर। करेक्ट। बाद में जैसे आपने अपलोड कर दिया, इसके बाद वो बोलेंगे कि 24 आवर्स to 72 आवर्स, जी। लेकिन जनरली ई बुक वगैरह 24 आवर्स में आ जाती है, लेस देन ट्वेंटी करेक्ट। फोर आवर्स करेक्ट अगर सर। कोई प्रॉब्लम है नहीं तो उसमें जो बुक का जो कवर है ना वो 300 डीपीआई होना चाहिए, बराबर। हम्म। डीपीआई एक मेजर है कि डॉट्स पर इंच, कि भाई एक 300 डॉट्स मिनिमम 1 इंच में होना चाहिए, ऐसा उसका रिजोल्यूशन होता है। तो राइट। तो उसमें क्या राइट। होगा कि फॉर एग्जांपल आपने 50 या 60 या 100 डीपीआई है, तो इट विल नॉट हम्म। एक्सेप्ट। वो क्या, ओके। इसलिए ओके। क्योंकि वो एकदम लाइट कलर दिखाई देगा आपका कवर का। तो इसलिए जी। उसका एक रखा है कि मिनिमम 300 डीपीआई रिजोल्यूशन होना चाहिए। ओके। तो जो कवर बनाता है उसको मालूम होता है वैसे वो, अगर जी। वो कोई नया है और उसने अच्छी से नहीं बनाया तो कभी कभी दिक्कत आती है अपलोडिंग। जी। तो एक तो ये जैसे लिंक मतलब अपलोड हो गया आपने किताब, तो पहला तो ये करना है कि यू परचेज योर ओन बुक। करेक्ट। आपने जाके करना है तो पता चलेगा दिक्कत आती है परचेसिंग में या नहीं। आप जैसे आपने अपलोड कर दिया एंड देन यू आर टेलिंग पीपल ओके यू बाय माय बुक एंड रिव्यू माय बुक एंड ऑल, देन पीपल आर सर्चिंग योर बुक। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो लिंक भेजना जरूरी है। अभी क्या हुआ, मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक रीवायर योर ब्रेन बुक है। तो मैंने जी। 2-4 फ्रेंड, मतलब एक आध साल पहले का बात, तो आई टोल्ड देम तो ओके यू कैन परचेज एंड यू कैन रिव्यू माय बुक। तो एक लेडी थी ऑथर, उसने मेरे को मैसेज भेजा कि आई हैव परचेज योर बुक। तो मैं बोला कि ठीक है तो ओके, लेकिन हमेशा क्या है स्क्रीनशॉट लेना अच्छा है कि भाई ये परचेस किया है। तो हम्म। सी एस गिवन स्क्रीनशॉट। तो रीवायर योर ब्रेन परचेस तो किया था, लेकिन कोई दूसरा ऑथर का किया है। ओ अच्छा। तो उसने क्या हुआ कि सर्च किया कि ओके ये किताब है रीवायर ब्रेन, रीवायर ब्रेन तो नाम नहीं पड़ा होगा। हाँ रिवायर ब्रेन 3-4 किताब थी। तो उसने दूसरे की कर ली, मैं बोला कोई बात नहीं जो हुआ, नो प्रॉब्लम। तो हमेशा उसको बोलना है कि ये क्लिक करके इसमें जाओ, या करेक्ट। और रीलिंक्स का बताया ना, जैसे रीलिंक्स में अमेजोन की बुक एंड एप्पल बुक बोथ आर अलाउड। जैसा रीलिंक्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेजोन की, एप्पल की भी आप एप्पल एप्पल का जो आपका जो एएसएन नंबर है अ, उसका भी डाल के आप रीलिंक्स क्रिएट कर सकते हो। तो रीलिंक्स इसलिए है कि फॉर एग्जांपल आपने रीलिंक में किसी को भेजा, दैट फेलो इज फ्रॉम जर्मनी, हम्म। तो उसने क्लिक किया ना तो सीधा आपको जर्मनी का ही खुलेगा, और कोई यूके का है तो यूके का खुलेगा। और अच्छा। रीलिंक्स का है और आप क्लिक किया तो आपका इंडिया में है तो इट विल ओपन इन इंडिया ओनली, कोई यूएस करेक्ट। में है करेक्ट। तो यूएस में खुलेगा, इसलिए रीलिंक्स हमेशा यूज करना, बराबर। और उसमें जो बार कोड है वो भी क्रिएट कर सकते हो रीलिंक में, एंड दैट यू कैन यूटिलाइज इन पेपर बैक ऑल्सो। पेपर बैक में भी आप कहीं भी उसको रख सकते हो एट द एंड ऑफ द बुक, यू कैन गो ऑन दिस लिंक, ऐसा ऐसा करके आप वो स्कैनर भी रख सकते हो। तो या ऑथर सेंट्रल का भी आप रख सकते हो। तो कोई जैसे आदमी ने कोई पेपर बैग आपका परचेज किया और बुक के अंदर देखा कि अच्छा ये कोड है, उसमें अगर मतलब वो स्कैन करता है तो ही विल गो टू योर ऑथर सेंटर।
ठीक है, ठीक है। और एक इजी तरीका आपको मैं बताता हूँ, शायद बताया कि नहीं, आई डोंट नो, कि हाउ यू कैन क्रिएट योर स्कैनर। ओके। ये शायद पता होगा, कि नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ अभी। एग्जाम्पल, मैं कोई भी एक क्लिक करने जाता हूँ मेरी। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू दिस बुक। बराबर ना? ये है। तो ये इसमें ये जो इमेज है ना, उसमें राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक जी। में बहुत सारे ऑप्शन है, देखो। इसमें क्रिएट क्यूआर कोड फॉर दिस इमेज, इसमें क्लिक किया, ये सब तुरंत हो गया, है ना। और ये करेक्ट। सीधा सीधा कॉपी कर लेना चाहिए। और डाउनलोड में ओके। डाउनलोड करेगा तो ये सीधा आपका उसमें आएगा, हम्म। सेव हो जाएगा। बराबर, तो ये इट इज इजी वे। तो उस तरह से इस आपको कोई भी इमेज का कर सकते हैं। तो इस पे क्लिक करेंगे तो सर ये वही रीलिंग की तरह काम करेगा? हाँ, नहीं, ये रीलिंग की तरफ नहीं। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दिया कि इमेज का किया मैंने। वो जो ये रीलिंग, वाला है तो ये सिर्फ देखो, ये मैं अमेरिका में खुलेगा? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। सपोज देखो, ये मैंने एएसआई नंबर की कॉपी कर लिया। बराबर। और मैं रीलिंक्स में जाता हूँ। वो सर उसका ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन सपोज मैं रीलिंक्स में गया और इधर मैंने पेस्ट कर दिया एंड आई सबमिट। तो आपका लिंक तो बन जाएगा, लेकिन ये देखो, आपका क्यूआर कोड इधर बन गया। हम्म। बराबर, ऑटोमेटिक। और ये क्यूआर कोड है, यू कैन सेंड टू एनी ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह, कहीं भी आप भेज सकते हो। बराबर। और सर मल्टीपल वाला एक बार दोबारा बताइएगा सर, जैसे कई सारी हैं जैसे, तो उसमें हम रीलिंग्स का कैसे बना सकते हैं? आपने कहा था ना एक आपका ऑथर। ऑथर सेंट्रल का ना। हाँ हाँ। हाँ, एक मिनट बता। आई विल गो टू योर पेज। तो इसमें आपका नाम के ऊपर क्लिक करेंगे। कहाँ पे सर? ये या नाम, ऊपर? नाम है ना, जो फिर से करता हूँ। ये जो आपका कोई भी टाइटल है, और इधर जी एक किंडल एडिशन बाय राहुल कपूर। तो आपके वो जी जी जी। हाइपर लिंक रहता है, हाइपर लिंक क्लिक ठीक है, करो। ठीक है, ठीक। बराबर, तो ये आ गया आपका ऑथर सेंटर। तो ठीक है। हाँ, तो इधर से इसको पूरा कॉपी करना है। ये जो ऑथर के बाद पूरा इसका आगे का नहीं लेना, इतना ही लेना। इसको कॉपी किया, ठीक है। और विल गो टू रीलिंक नाउ। और रीलिंक में ऊपर वाले में नहीं, नीचे वाले में जाना है। तो इधर मैंने पेस्ट किया और सबमिट किया। एक मिनट, उसमें लॉगिन मेरा नहीं है। डू वन थिंग, आपका करो, लेट अस सी। पहले शेयर कर दो स्क्रीन।
अच्छा, इसमें पहले लॉगिन करो। यही सर। हाँ, क्लिक करो। अनेबल टू सर्च दिस आइटम। हाँ, ये है ना, क्योंकि वो लॉगिन नहीं हुआ। लॉगिन क्रिया, रीलिंक में अकाउंट है ना आपका? ये शायद नहीं होगा, चेक करना पड़ेगा मुझे, डाल के देखता हूँ। ये स्टे साइंड इन कर दूं सर? हाँ। फिर वही आ रहा है सर। एक मिनट, वन, मैं मेरे में खोल के देखता हूँ, एक मिनट। आप तो शेयर करना बंद कर दो, मैं देखता हूँ। होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। एक मिनट, मेरे को करने नहीं दे रहा है। आई विल रिक्लेम, वन मिनट। कपूर में KAPOOR आता है ना? डबल वार, हाँ जी।
स्पेस शायद आना होगा। अभी है ना, इसको कॉपी करके देखते हैं, लेट अस सी। हो रहा है, ठीक है, ये नोट डाउन करके रखना, मैं आपको एग्जैक्टली कैसे करना है ना वो बता दूंगा। ठीक है सर। तो उससे क्या है कि ऑथर सेंट्रल में वो पर्टिकुलर एक यूआरएल होता है कि जैसे जैसे बुक वगैरह है ना, तो amazon.com पब्लिक जो हम लोग लिखते हैं कि डीपी, मतलब डिटेल पेज पब्लिक, इसके बाद वो आता है, तो टर्मिनोलॉजी है वो एग्जैक्ट आपको बता दूंगा, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो सीधा सीधा आप वो लिख देना एंड विल क्रिएट इट। तो ठीक है। हर एक बुक का मैं लास्ट टाइम वैसे बता रहा था ना कि आपको एएसआईन नंबर है एक्सेल में लिख लेना, और बुक का जो बुक है उसका नेम, एएसआईन नंबर, और जैसे वो बुक का इमेज, इमेज का यूआरएल। इमेज का लिंक जो है। हाँ, वो एक ही एक्सेल में आप लिखते जाना, क्योंकि अभी तो 2-3 किताब है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर हम्म। आपको ज्यादा किताब हो जाएगी ना, तो वो रेडी रेफरेंस रहना चाहिए, तो वो हर एक ठीक है। जगह में यूज होता है। ठीक तो है सर। उसको थोड़ा वेल ऑर्गेनाइज रखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। सर तो, एक चीज मुझे पूछनी थी, एक वैसे मेरे अंदर काफी एक आइडिया था कि जैसे अगर कोई वेबसाइट है, हम्म, उसमें मैं एक्चुअली चाहता हूँ एक कोई वेबसाइट हो जिसमें जीरो की थीम हो। जैसे मुझे, जैसे जीरो का मैंने सीरीज शुरू कर रखी है ना, तो हम्म, जैसे अगर कोई भी प्रोडक्ट्स है, हम्म, अब उनमें कई बार जैसे ना कि जीरो प्रोसेसिंग फीस या हाँ, जीरो कमीशन या हम्म, कुछ भी जैसे जीरो से रिलेटेड ना कई प्रोडक्ट्स, जैसे कंपनीज हैं वो अपना जीरो वर्ड से प्रमोट करती हैं। हम्म, जैसे एयरलाइंस हैं तो कहती हैं कई बार जैसे जीरो कन्वीनियंस फीस है अभी इस हाँ, हाँ, दौरान ना। तो बराबर, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी ऐसी एक साइट बनाऊं, जैसे साइट का बी अ जीरो नॉट अ हीरो करके। हम्म, तो उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि ये सारे प्रोडक्ट्स, ये कंपनी के प्रोडक्ट्स आए और उस पे जैसे अगर वो ट्रैफिक आए तो वो उससे उससे भी तो इनकम जनरेट हो सकती है ना सर। हाँ, तो क्रिएटिव आइडिया है, मतलब तो ये कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो यू शुड हैव योर एड्रेस, बराबर ना? तो जैसे मेरा KRGoswami.com है, वो वेबसाइट है, उसके अंदर मेरा सब कुछ है, तो उसी तरह से आपका भी पर्सनल वेबसाइट होना चाहिए। अगर नहीं है एट प्रेजेंट, तो आपका फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, ऐसे ही 3-4 सभी में आपका अकाउंट मतलब होना चाहिए, तो ताकि आप है ना सीधा सीधा उधर, अ, मतलब इट इज वन काइंड ऑफ योर एड्रेस। मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ। जैसे लास्ट में मैंने रखा हुआ है इसको, तो देखो ये दिखाई दे रहा है नीचे। सर अभी अभी मेरे यहाँ ना, हाँ आ रहा है, हाँ जी। अ, ये जो लास्ट किताब देख कर दिख रही है,
चेंज योर हैबिट्स, चेंज चेंज योर योर लाइफ। हैबिट्स। हाँ, इसके नीचे कुछ दिखाई दे रहा है या आपको जो जूम का बार है उसके ऊपर आ गया होगा? नहीं आ रहा है सर, नीचे जैसे पूरी बुक दिख रही है मुझे सर ये। नहीं, बुक नहीं, इसके बाद नीचे है देखो, फेसबुक, हाँ ट्विटर नीचे वगैरह आ का रहा है सर, आ रहा है सर, आ रहा है, सिंबल है फेसबुक, ना। ट्विटर, हाँ इंस्टाग्राम। हाँ, तो ये सिंबल है। फॉर एग्जांपल ये इधर मैं क्लिक किया तो सीधा सीधा वो जाएगा मीडियम के ऊपर। अच्छा ओके, मीडियम में। हाँ, तो सपोज ये यूट्यूब है तो ये क्लिक करेंगे तो सीधा सीधा मेरी यूट्यूब में जाएगा। तो ये जो बटन्स वगैरह है ना, वो भी आप उसी के अंदर क्रिएट कर सकते हो, हेलो माय फ्रेंड। कन्वर्ट किट में कर सकते हो ये। तो मतलब कहने का ये है कि आपका अ, अगर वेबसाइट रहेगा, वेबसाइट में ज़्यादा वैसा खर्चा नहीं है, 500 या 600 डोमेन नेम है, और स्पेस में अबाउट 2000 रुपीज है साल का। तो 2-2,500 में आपका वेबसाइट मतलब हो जाता है। तो एक ठीक है। अभी तो ठीक है, लेकिन बाद में जब आपकी ज़्यादा किताब हो जाएगा तो उसमें ब्लॉग्स है, फिर आपकी किताब है, या कुछ और भी आप सेल करना चाहते हैं तो वो सब कुछ उसके अंदर आप रख सकते हैं। तो एक वो आपकी ऑनलाइन डिजिटल आपकी एक पहचान हो जाएगी। जी। तो और आजकल क्या है कि वो टेम्पलेट्स वगैरह से डिजाइन आराम से हो जाती है, उसी के अंदर वेबसाइट में ही लिखा रहता है कि हाउ यू कैन क्रिएट योर डिजाइन। तो सिंपल सा वेबसाइट आप बना सकते हैं, उसमें ऊपर सब बटन या रखा या फिर हेडिंग रखा, उसके अंदर क्लिक करो तो सीधा सीधा आएगा। ऐसा कर सकते हैं। तो उससे क्या है, ट्रैफिक आपके यहाँ वेबसाइट में रहेगा, और उधर आपकी किताब वगैरह होगी। तो जैसे आप वो बोल रहे थे कि वो क्रिएटिव कुछ करना चाहते हैं, तो उसी टाइप का आप उसमें रख सकते तो सर वो जैसे अब ये सारे जितने भी ब्रांड्स हैं, इनसे कांटेक्ट करना पड़ता है या क्या, इनको अपने साइट पे कैसे मैं इनका वो रख सकता हूँ 0% वगैरह डिजाइन करने के लिए, वो पूछना था सर। हैं। मतलब कोई दूसरे का प्रोडक्ट रखना है ऐसा बोल रहे हो? मतलब जैसे जैसे एफिलिएट टाइप यूँ लगा लो, जैसे कि एक वेबसाइट है हमारी, उस वेबसाइट के ऊपर जैसे अगर कोई आता है हम्म। तो वहां पे उसको और प्रोडक्ट्स भी दिखते हैं और कंपनी का, जैसे इंडिगो एयरलाइंस की दिख गया, या किसी बैंक का दिख गया, 0 प्रोसेसिंग फीस। तो अगर उस पर क्लिक करके अगर कुछ परचेज करता है तो फिर उससे इनकम जनरेट हो जाती है, मतलब हाँ, ऐसे ही आई थिंक वेब। वो एफिलिएशन टाइप होता है। तो हम्म। हर एक प्रोडक्ट का एफिलिएशन रहता है। तो वो उसमें आप सर्च कर सकते हो गूगल में, या चैट जीपीटी में। लेटेस्ट होगा नहीं, वो 2022 के पहले का होगा। तो उसमें आप लिख सकते हो प्रॉम्प्ट में, विच आर ओके। द साइट्स फॉर एफिलिएशन रिलेटेड टू जीरो। तो वो ओके। आपको 8, 10, 15 साइट मिल जाएगी। ओके। तो उसमें उसकी प्रोडक्ट कुछ है और आपने अपनी वेबसाइट में रखा तो उधर से आपका जनरेट होगा, ऐसा कर सकते तो ये वेबसाइट सर आपने खुद जनरेट करी थी, किसी से करवाई थी सर, कैसे किया था? हैं। मेरी वेबसाइट तो मैं खुद ही किया है। अच्छा। हम्म। और उसमें क्या है, आपका कोडिंग का अभी नॉलेज की जरूरत नहीं है, आजकल ऐसा है, हम्म। सीधा सीधा टेम्पलेट से ही ड्रैग एंड ड्रॉप से ही हो जाता है। एक दिन सर ये वेबसाइट वाला भी सर बताना, एक छोटी सी वेबसाइट आपके साथ मैं भी शुरू कर दूंगा, जिसमें ये आपने लिंक्स, जैसे आपने बुक्स के रखे हुए हैं ना, मैं भी वैसे ही रख दूंगा सर, वो एक मैं भी स्टार्ट कर लूंगा सर ये वाला भी हाँ, वेबसाइट। तो कर सकते हैं। एक सर एक आप एफिलिएट पे भी कह रहे थे और एक यूट्यूब पे भी कह रहे थे ना, तो वो भी सर आप जब आप कहेंगे तो हम हाँ, कर लेंगे सर उसमें। तो ये अभी हम लोग आज थर्सडे है ना, तो मंडे को कर लेंगे। वेबसाइट वाला थोड़ा देख लेते हैं, और जी। यूट्यूब का भी देख लेंगे कैसे अपलोड ठीक करना है वो ये। और बीच में मैं आपका एक वो वीडियो भी बना दूंगा, जो एडवर्टाइजमेंट वाला। है। वीडियो सर आज अगर बना दोगे तो सर मैं डाल दूंगा सर, आज ही या कल सुबह डाल हाँ, दूंगा सर। और एक तो उसमें सर वो वीडियो में कैसे क्या बनाएंगे सर, मतलब कैसा रहेगा वीडियो सर?
वीडियो बुक से इसमें, रिलेटेड? हाँ बुक रिलेटेड होता है। इसके अंदर विथ और विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक भी रख सकते हैं। जी। और उसमें क्या है, थोड़ा टेक्स्ट वगैरह आना चाहिए ऐसा, और इसके बाद किताब आपकी आनी चाहिए, मतलब दिखना चाहिए कि भाई विजुअल्स। तो जी। वो हाइपरलिंक रहता है उसमें। सपोज आपने क्रिएट कर दिया तो एक साइड में आपको वीडियो दिखाई देगा और दूसरी साइड में आपकी किताब होगी। जी। तो कस्टमर जो पेज को विजिट करेगा ना, उसको दोनों दिखाई देगा। और उसमें क्लिक करेगा ना तो सीधा आपका अमेजोन पेज के ऊपर जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। तो वो तो बना उसमें सर देगा। मेरी जैसे 2 बुक्स हैं, तो एक जो पहली वाली पार्ट 1 है वो आप लीजिएगा सर, बी ए ज़ीरो हीरो, और पार्ट नहीं, 1 वाला जो। वो ये एडवर्टाइजमेंट का है ना। सपोज आपको एक वीडियो वाला जो एडवर्टाइजमेंट है, उसमें वन वीडियो फॉर वन बुक ऐसा है। हाँ, तो बिल्कुल। हाँ, तो दूसरी किताब है तो दूसरा वीडियो उसका कर सकते। हाँ, करेक्ट। लेकिन अगर एक सपोज यूट्यूब का, जैसे यूट्यूब का या कहीं एक और वीडियो बनाना है, टोटल नैरेटिव वीडियो, तो उसमें आपकी सब किताब आ सकती है। ओके, लेकिन ओके, हाँ, लेकिन ये जो वीडियो है ना, जो एडवर्टाइजमेंट वाला, उसमें 45 मिनट्स 45 सेकंड्स का लिमिटेशन। ओके। तो 45 सेकंड से ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक है, ठीक। समझ गया तो सर, समझ गया। ये मैं बना दूंगा आपका। तो लिंक वगैरह, किताब वगैरह तो मेरे पास है, ठीक है। उसमें बना के विजुअल बना दूंगा। तो उसमें जो पार्ट 1 वाला है सर, वो वाला बना दीजिएगा सर, क्योंकि पहले पार्ट 1 आया था ना, फिर पार्ट 2 का कर देंगे। हाँ ठीक है, वो बना जिसमें दूंगा। मेरी फ़ोटो नहीं है ना सर, वो वाला है सर, वो जिसमें मेरी फ़ोटो नहीं है बाहर, बस। हाँ समझ गया। तो मेरे को एक काम करना, आपका एक एक दो फोटो भेज देना, कोई भी। अच्छा, तो उसमें भी कहीं डाल दूंगा इधर उधर फोटो। मैं आपको भेज देता हूँ सर, फ़ोटो भेज हाँ, देता हूँ सर। एक दो फोटो भेज देना, और बाकी तो डिटेल्स मेरे पास है ही सभी। तो, ठीक है। ओके, तो फिर मंडे को मिलते हैं। डन है सर, डन है सर। थैंक यू सर। ओके, ये ओके। मेल पे आ जाएगा सर वीडियो, ये वाला छोटा सा? कौन सा? ये जो वीडियो आप बनाएंगे 45 सेकंड वाला, ये ईमेल पे नहीं, आ जाएगा सर? हाँ हाँ, ईमेल में आ जाएगा। जीमेल से भेजेंगे ना जी। तो आ जाएगा। ठीक, डन है सर, डन। थैंक यू सर, चलो थैंक यू, थैंक यू सर। गुड नाइट सर, थैंक चलो। यू सर।